राजपूत रेजिमेंट सेंटर है, वहाँ पे भर्ती देखने गया था मैं। सेंटर की आर्मी की। मेरी रनिंग क्लियर हो गई पहले तो। फिर मेरा मेडिकल था ना जिस दिन, उस दिन मेरे को मतलब आँखों में अनफिट कर दिया था। अच्छा। ये वाली आँख है ना, इसमें मतलब 6/6 की प्रॉब्लम है, आपको दिखने में प्रॉब्लम है। जब यहाँ से दवाई डाली तो कितनी देर में असर देखने को मिल गया था आपको? यहाँ पे 20 मिनट में मतलब वापस मेरे को वो चार्ट दिखाते हैं ना, उसमें मतलब क्लियर, लगभग क्लियर दिखने लग गया था। अच्छा, मतलब जो 20 मिनट वाला डॉक्टर साहब का फॉर्मूला है वो काम करता है? हाँ, काम करता है। 1-2 जगह ट्राई की, कुछ नहीं हुआ। फिर हमारे पास आए, उस दिन 7 दिन रह गए थे। जब हमारे पास आया, हमने जब चेक किया उनकी आंखों की रोशनी 6/18 यानी कि 50% था। उसके बाद हमने उनका ट्रीटमेंट शुरू किया और पहले ही दिन उसका जो आंखों की रोशनी थी इम्प्रूव होकर 6/18 से 6/9 हो गया। उसके बाद ये देखो भी 50% से 90% हो गया। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर चट्ठा स्वागत करता हूं। आज हम आए हुए हैं पटियाला के पास पड़ते पिंड बारन। यहां पर नेचुरल विजन सेंटर नाम का एक क्लिनिक है, जहां पर डॉक्टर विक्रमजीत सिंह विर्क आंखों की हर एक बीमारियों का इलाज करते हैं। यहाँ पर इनका एक फार्मूला है जो कि 20 मिनट में आंखों को ठीक कर देता है। मतलब जिनकी विज़न गया भी हुआ है उनको भी दिखना शुरू हो जाता है 20 मिनट वाले फार्मूले से। चलिए जानते हैं, पेशेंट से बात करते हैं और उनसे ही जानते हैं कि क्या सच में ये 20 मिनट वाला फार्मूला जो है वो कारगर है। आपका नाम क्या है? कैलाश डरा। आपको क्या प्रॉब्लम थी आंखों की? मेरे को आंखों में 6/6 की प्रॉब्लम थी। तो आप मेरे को बताइए कि कब से शुरू हुई, क्या हुआ और कैसे आपको पता चला यहाँ का और कैसे ठीक हुई? मेरे को मतलब मेरे यहाँ प्रॉब्लम थी ना आँखों में, वो मेरे को मतलब कोई आइडिया नहीं था कि हाँ मेरे प्रॉब्लम है। मैं भर्ती देखने गया था यूपी फतेहगढ़, राजपूत रेजिमेंट सेंटर है, वहाँ पे भर्ती देखने गया था मैं। सेंटर की आर्मी की। हाँ, वहाँ पे भर्ती देखने गया था तो मेरे को मतलब वहाँ मेरी रनिंग क्लियर हो गई पहले तो। फिर मेरा मेडिकल था ना जिस दिन, उस दिन मेरे को मतलब आँखों में अनफिट कर दिया था। अच्छा, तो उन्होंने कुछ कहा नहीं आपको, मतलब क्या बताया उन्होंने? उन्होंने बताया कि आप वो लेफ्ट ये वाली आँख है ना, इसमें मतलब 6/6 की प्रॉब्लम है, आपको दिखने में प्रॉब्लम है। तो उन्होंने टाइम दिया फिर आपको या फिर सीधा रिजेक्ट ही कर दिया? नहीं, वो एक बार है ना मौका देते हैं, वापस रिमेडिकल होता है वापस। हाँ, उसमें फिट हो जाएगा तो फिर फिट हो जाता है वापस। तो आपको यहाँ का कैसे पता चला? यहाँ को मेरे यहाँ पे भाई साहब रहते हैं, पंजाब में यहीं पे रहते हैं, उन्होंने बताया था मेरे को। जैसे आपने बताया था कि आपको 5 से 6 दिन का मौका दिया, उन्होंने 5 से 6 दिन के बाद आपको दिखाना है, तो वो बता दीजिए एक बार। वो मतलब है मेरे को टाइम तो मतलब वहाँ से तो भर्तियों वालों से तो 15 दिन का टाइम मिला था मेरे को, लेकिन मेरे को रीमेडिकल करने के लिए वापस टाइम 10 दिन का टाइम दिया था मेरे को। तो मैं वहाँ पे मतलब लखनऊ गया था वापस रीमेडिकल करवाने के लिए। तो मेरे को वहाँ पे गया था मैं, तो मेरे वहाँ पे क्या वो बंदे बहुत ज़्यादा थे रीमेडिकल करवाने वाले, वापस बहुत बंदे थे। तो मेरे को वापस टाइम दे दिया था 7 दिन का। तब यहाँ से मेरे भाई साहब ने फ़ोन कर दिया कि आप यहीं पे आ जाओ, यहाँ पे हमारे मतलब डॉक्टर साहब है, वो बता देंगे आपको मतलब क्या प्रॉब्लम है, आपका सोल्यूशन हो जाएगा। हाँ। तो जब यहाँ से दवाई डाली तो कितनी देर में असर देखने को मिल गया था आपको? यहाँ पे 20 मिनट में मतलब वापस मेरे को वो चार्ट दिखाते हैं ना, उसमें मतलब क्लियर, लगभग क्लियर दिखने लग गया था। अच्छा, मतलब जो 20 मिनट वाला डॉक्टर साहब का फॉर्मूला है वो काम करता है? हाँ, काम करता है। तो जो दवाई डाली आपने, उससे आपकी आंखें कितनी जल्दी ठीक हो गई? मतलब आँखों में मतलब पहले मतलब लगभग मेरे को इस आँख से कुछ नहीं दिख रहा था, मतलब धुंधला दिखाई देता था। वापस मेरे को यहाँ पे 20 मिनट में 3 दवाई डाली थी, 3 बार में दवाई डाली, फिर मेरा वापस वहाँ पे वो चार्ट दिखाना, उसमें मेरे लगभग दिखने लग गया था इससे क्लियर लगभग। अच्छा, तो आपने ये भी बताया था ऑफलाइन में जब हम पहले बात कर रहे थे कि आपको 5 से 7 दिन आपने उसके बाद भी दवाई डाली, फिर आपका जो टेस्ट था वो क्लियर हो गया था, मेडिकल जो था? हाँ, क्लियर हो गया था। 5-7 दिन है ना, मैंने टाइम था ना मेरे को रीमेडिकल वाला, वापस 5 तारीख को मैं वापस गया था, तब तक का मेरे को टाइम था और मेरे 7 तारीख को मेरा मेडिकल हुआ था वहाँ पे, उसमें मेरे को फिट कर दिया गया था। अच्छा, जो ऐसा कहा जाता है कि जब रिजेक्ट कर देते हैं तो कोई सर्टिफिकेट वगैरह भी देते हैं रिजेक्शन वाला? देते हैं, वो रिजेक्ट वाला सर्टिफिकेट देते हैं। है आपके पास? सर्टिफिकेट है मेरा, लेकिन प्राइवेसी के लिए वो दिखा नहीं सकता। तो आप जब 10 दिन के बाद गए थे आप वहाँ पे? हाँ, वापस 10 दिन में मतलब यहाँ पे 29 तारीख को आया था,
29 तारीख को ना आया था यहाँ पे, और वापस वहाँ पे 5 तारीख को पहुँच गया था, और 7 तारीख को मेडिकल हो गया था मेरा। अच्छा, जब सिलेक्ट हो गए तो आपकी खुशी, मैंने देखा है कि यहाँ पे लड्डू बांट रहे थे आप, तो दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? कई लोग बोलते हैं कि जो देसी दवाइयाँ होती हैं उन पे विश्वास नहीं करना चाहिए, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? और डॉक्टर साहब के बारे में क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, और मतलब यहाँ पे फ़र्क पड़ता है, मतलब कई लोग इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करते, कि उनको क्या कहोगे आप? विश्वास करना चाहिए उनको, फ़र्क पड़ता है यहाँ पे। आप जैसे देख सकते हैं, जैसे इनका भी आर्मी में सिलेक्शन हो चुका है, आप सिलेक्शन नहीं हुआ है, मेडिकल फिट वापस हो गया मेरा, मेडिकल फिट हो गए आप। बची अब तो बस। दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आप? दर्शकों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक बार आपको अगर आंखों में कोई प्रॉब्लम है, मतलब दिखने में वगैरह में कुछ प्रॉब्लम है, तो एक बार यहाँ पे आके विजिट ज़रूर करें। जैसा कि हम देख सकते हैं कि केवल और केवल 20 मिनट वाले डॉक्टर साहब के फॉर्मूले से इनको आधे से ज़्यादा असर देखने को उसी वक्त ही मिल गया था। अब हम डॉक्टर साहब के साथ बात करते हैं, जानते हैं कि उन्होंने इसमें जो 20 मिनट वाला फार्मूला है, इसमें क्या क्या चीज़ें थी और कैसे इनको ठीक किया। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है D5 चैनल हिंदी में। धन्यवाद जी। सर, हमने अभी बात करी जो कैलाश पेशेंट है उनसे, उनका आर्मी का जो मेडिकल था वो रिजेक्ट हो गया था, फिर आपके पास आए, 20 मिनट में ही उनको असर देखने को मिल गया, उस पर बताइए आप, उनकी रिपोर्ट के बारे में बता दीजिए। उनका मेडिकल जब करवाने लगे, पहले उनका जो फिजिकल एक्टिविटी थी वो सारी पास हो गया, फिजिकल अनफिट नहीं था, वो आँखों में मेडिकल उनका अनफिट था। जब उसकी हमारे पास आया, उस दिन सिर्फ 7 दिन रह गए थे उनके मेडिकल होने को, जबकि उसको 1 महीने के करीब समय मिला था भी अपनी आँखों का इलाज कराओ, या कोई भी करो, कोई भी तरीका बरतें जो आपकी आंखों की रोशनी पूरी हो सके। लेकिन उन्होंने 1-2 जगह ट्राई की, कुछ नहीं हुआ। फिर हमारे पास आए, उस दिन 7 दिन रह गए थे। जब हमारे पास आया, हमने जब चेक किया, उनकी आंखों की रोशनी 6/18 यानी कि 50% था। उसके बाद हमने उनका ट्रीटमेंट शुरू किया, और पहले ही दिन उसका जो आंखों की रोशनी थी इम्प्रूव होकर 6/18 से 6/9 हो गया। उसके बाद ये देखो भी 50% से 90% हो गया। फिर उसको हमने मेडिसिन दी और वो चले गया, और 7वें दिन उनका मेडिकल था, और 7वें दिन वो मेडिकल फिट हो गया। उसके बाद उन्होंने एक और ट्राई भर्ती में की, उसमें उनकी यानी कि अनफिट नहीं हुए, वो वैसे ही भर्ती हो गए। 2 टेस्ट उन्होंने मेडिकल के पास कर लिए, हमें बहुत खुशी है इसकी। उन्होंने तो ये भी बोला कि जो 20 मिनट वाला फार्मूला था वो डालने के बाद ही उनके असर देखने को मिल गया, उनकी आंखें ठीक होने लग गई। हाँ, पहले ही दिन जिसने ठीक होना, पहले ही दिन आंखों की रोशनी बढ़नी शुरू हो जाती है। कई लोग बोलते हैं कि जो फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं उनकी आंखों की रोशनी कम नहीं होती, तो क्या ये सही है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो हमारे आँखों के लिए विटामिन की जो ज़रूरत होती है, जैसे गाजर का जूस, पालक का जूस, आंवले का रस, जिससे हमारी आंखों की रोशनी बढ़ती है, वो साथ लेना चाहिए। एक्टिविटी करो, जितनी मर्जी एक्टिविटी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन साथ साथ में जिस भी विटामिन की घाट हो वो प्रॉब्लम आ जाती है, अगर वो पूरे करें तो वो ठीक हो जाता है। दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि जो देसी इलाज होते हैं वो कारगर नहीं होती, एलोपैथी वाले आमतौर पर ये बोल ही देते हैं। बोलने को जो अपनी ज़बान जो मर्जी बोल दो, लेकिन हमारा पेशेंट बोले भी हमें आराम नहीं है। जहाँ देर बाद आराम आया, पेशेंट से बात करो, किसी से भी। पेशेंट तो बता रहे हैं कि 20 मिनट वाला जो फार्मूला है डालते सारी असर देखने को मिल रहा है उन्हें। हाँ, तो फिर जो कोई भी आदमी कुछ भी कहता है, कहने दो, हमें क्या, कहने में क्या अर्ज है? हम आपको बुरा कहते हैं, हम मुझे बुरा कही जाओ, इस बात में क्या है? अगर किसी लोगों की जिनकी आंखें ख़राब हो चुकी हैं, तो किन किन बीमारियों का इलाज किया जाता है यहाँ पे? सिर्फ सफ़ेद मोतियों को छोड़कर हर तरह की आँखों की कोई भी प्रॉब्लम हो, उससे हम कोशिश कर सकते हैं। अगर भगवान ने चाहे तो ज़रूर अच्छा होगा। जैसे आमतौर पर देखा जाता है बच्चों की आंखें कमज़ोर हो जाती है, तो उनको घर पर कौन सी घरेलू इलाज दिए जा सकते हैं आपके पास आने से पहले? उनको गाजर का जूस 1 गिलास, उम्र के हिसाब से, जो छोटा 5 साल से छोटा उसको आधा गिलास दे दो। जो मैं बता रहा हूँ उसका आधा कर दो। 5 साल से जो कम उम्र का है, उससे ज़्यादा है तो पूरा गिलास उसका कर दो। जैसे 1 गिलास गाजर का जूस, पालक का रस कप का चौथा हिस्सा, और आंवला रस 4 चम्मच। ये 1 टाइम की डाइट है, 2 टाइम ले सकते हैं। अगर 5 साल से कम उम्र का बच्चा कोई पेशेंट है तो उसको आधा, ऊपर वाले को ये 2 टाइम भी दे सकते हैं, ज़्यादा बड़ा हो तो। ये लेने से आंखों की रोशनी कम नहीं होगी, बढ़ेगी।
ऐसा भी कहा जाता है कि पेट के साथ कोई आंखों का कनेक्शन है। हाँ, जब कॉन्स्टिपेशन होगी कई और प्रॉब्लम आएंगी, केवल आँखों की नहीं, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी, जैसे बवासीर हो गया या कोई और आंतड़ियों की प्रॉब्लम आ गई। आमतौर पर ज़्यादा देखने को मिलती है कि आंखों प्रॉब्लम बच्चों में बहुत ज़्यादा हो रही है। छोटे छोटे बच्चों को चश्मे लग रहे हैं बड़े बड़े। छोटे छोटे बच्चे आजकल, बात ये है, माँ प्यो ना, जो माता पिता हैं वो अपना टाइम पास करने के लिए उनको पढ़ा देते हैं। अगर उसको मोबाइल ना दे तो वो रौला डालते हैं, चीख चहाड़ा डालते हैं, इसलिए वो उनको चुप कराने के लिए मोबाइल दे देते हैं। तो वो जो आगे जाकर उनको बहुत ही बुरी तरह वो बच्चा फंस जाता है, ये उनकी आंखों की रोशनी पर उसका बहुत बुरा असर डलता है। आप जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे, हमारी बेनती है कि अगर छोटे बच्चे उनको मोबाइल ना दें, किसी को शुगर या बीपी है उसकी मेडिसिन लें, समय सिर उसका जो मेडिसिन दिए समय सिर खाएं और परहेज करें, ताकि जो आपकी आंखें तंदुरुस्त रह सकें। हमारे दर्शक आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं? हम आपको जो नंबर देंगे वो नीचे चला देना, आप उनको ये कहना, सभी को मैं विनती करता हूँ, और शाम को 6 से 8 बजे तक और सुबह 10 से 2 बजे तक कॉल करके अपना टाइम ले सकते हैं। टाइम ले बगैर कोई पेशेंट प्लीज़ ना आए, और जिसका सफ़ेद मोती है वो बिल्कुल ना आए, उसका लेंस ही डलता है, तो उसके लिए हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं। और जो मैंने डाइट बताई है, अगर करेंगे तो भगवान ने चाहा तो आपकी आंखें तंदुरुस्त रहेंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। डॉक्टर मनोज, आपका बहुत बहुत स्वागत है D5 चैनल हिंदी। जी जी, शुक्रिया जी। मैं अभी यहाँ पे एक पेशेंट से मिला जिनको आंखों की प्रॉब्लम थी। निगाह कम होने की वजह से उनकी आर्मी में सिलेक्शन रुक गया था। उनका मेडिकल जो टेस्ट था उनमें उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, और थोड़ा टाइम दिया गया था 10-15 दिन का कि आप आंखें ठीक कर लो और उसके बाद टेस्ट दो और फिर हो जाए। उसके बारे में बता दीजिए। जी बिल्कुल, ऐसा मरीज हमारे पास आया था, देखने को आया था, तो उसकी हिस्ट्री ली हमने। तो उसकी रिसेंटली मतलब कि थोड़े समय से ही उसकी निगाह कम होनी शुरू हो गई, पर उसको इतना ज़्यादा महसूस नहीं होता था, अभी उसकी निगाह कम हो गई है। तो जब भी वो आर्मी की सिलेक्शन के लिए गया, बाकी सब चीज़ों में तो फिट हो गया। जब हेल्थ वाइज उसका चेकअप हुआ, आई साइड में उसकी जो है दूर की निगाह थोड़ी सी कमज़ोर दिखाई दी, और उसको ऑलमोस्ट रिजेक्ट करने की आधार पे था। तो उसको बोला गया भी आप थोड़ा सा देखो, अगर हो सकता है कहीं से आपकी निगाह बढ़ सकती है, आप वो करवा के लाओगा, तभी आपको जो है जॉब या नौकरी प्रोवाइड की जाएगी। तो उसको कहीं से पता लगा, नेचुरल विजन सेंटर का हमारे पास आया, तो हमने उसको चेक किया। ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, क्योंकि रिसेंटली थोड़े समय से उसकी आंखें ख़राब थी, उसकी निगाह जो है कम होनी शुरू की थी। हमने अपने तरीके से जो है इलाज हम करते हैं आयुर्वेदिक अपना पुराना, वो हमने उसका इलाज शुरू किया, और उसी दिन से उसको पहले दिन से 20 मिनट के बाद ही उसको फ़र्क पड़ना शुरू हो गया। और फिर हमने उसको थोड़े दिन की ट्रायल पे ही उसका जो है, जब हमें बहुत बेहद खुशी इस बात की हुई जब उसने जाके दोबारा अपनी सिलेक्शन में गया, दोबारा उसने हेल्थ चेकअप कराया, तो उसकी आई साइट बिल्कुल 6/6 थी। हमें इस बात की बहुत खुशी, और आज वो आया और उसने हमें मिठाई खिला के, लड्डू भी बांटे और मिठाई खिलाई। ऐसे मरीज़ जो है हौसला, हमें भी हौसला देते हैं, और ऐसे मरीजों को हम कहें भी अपना जो है एक बार ज़रूर हताश ना हो, नेचर विजन सेंटर में आकर एक बार जो है अपना ज़रूर दिखाएं। शायद भगवान चाहता है तो आपकी निगाह ठीक हो सकती है, और आपको कोई रुका हुआ काम जो है वो आपका पूरा हो सकता है। जब वो डिस्क्वालीफाई हुए थे, उन्होंने बताया था कि अब मैं सोच ही नहीं पा रहा था कि मेरा सिलेक्शन हो भी पाएगा। फिर उनको पता चला कहीं से नेचुरल विजन सेंटर के बारे में। जब वो यहाँ पे आए, उनको 20 मिनट में जब असर दिखाई दिया, तो उन्होंने करा। 7 दिन बाद उनका टेस्ट था, दे के आए, बिल्कुल सिलेक्ट ही हो गए फिर तो। जी, ऐसा बहुत बार होता है हमारे साथ, क्योंकि हमें अपनी दवाई पे जो है पूरा भरोसा है। एक तो प्योर आयुर्वेदिक है, उसका इलाज टेम्परेरी नहीं, बहुत दूर तक और तकरीबन परमानेंट भी इलाज उसका संभव है आयुर्वेदिक दवाइयों से। तो ऐसा हो जाता है, अक्सर हमने ऐसे मरीज़ देखे हैं जो पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। अगर मरीज़ टाइम से हमारे पास आ जाए, ठीक है, तो और टाइम से हमारे सारी चीज़ें फॉलो करे, डाइट भी फॉलो करे और दवाई भी समय से डाले, तो मैं समझ सकता हूँ वो जल्दी ठीक हो जाएगा और उसको अपनी आँखों सी बीमारियों से इजाद मिल जाएगा। जो लोग लेजर थेरेपीज वगैरह करवा लेते हैं आई साइट ठीक करने के लिए, क्या वो उसका साइड इफेक्ट यहाँ पे ठीक हो जाएगा? मतलब वो अगर सारी जगह से निराश हो गए, लेजर थेरेपी करा ली, वो भी काम नहीं आई, यहाँ पे अगर ट्रीटमेंट कराएं तो ठीक हो सकती हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। ऐसा है, लेज़र के साइड इफ़ेक्ट्स हैं ज़रूर, लेकिन हम देखते हैं चेकअप करने के बाद, अगर उसको फिर वही मैंने पहले पुराने दोहराना चाहता हूँ, अगर उसको पीछे से कोई शुगर बीपी की शिकायत का, हम उसको पहले उसका लेवल भी साथ साथ
कम करते हैं ताकि पीछे से जो उसका कारण है वो ठीक हो जाए। अदरवाइज जो लेज़र का साइड इफेक्ट्स है उसके वो भी हम चेक करने के बाद हम एक देखते हैं कि पीछे से अगर लाइट पूरी है, उसकी पीछे से रोशनी पूरी है, ठीक है जी, ऑप्टिक नर्व ठीक है या रोशनी पीछे ठीक है, तो उसका इलाज हम बेहतर कर देते हैं उसको। डॉक्टर साहब कई सारी खबरें ये भी आती हैं कि लोग ना लेंसेज लगा लेते हैं, वो भी आई साइट डैमेज कर देते हैं, तो क्या वो भी ठीक हो जाती है? जी लेंसेज जो है बाहरी एक वस्तु है, वो हम इतनी सेंसिटिव पार्ट में, अपनी बॉडी का सेंसिटिव पार्ट है आँख है, तो लेजर जो कॉन्टेक्ट लेंस है वो बाहर के होते हैं। बाहर की मतलब आउटर चीज़ होती है, हम अपनी इनर सेंसिटिव चीज़ के ऊपर उसको टिका के रखते हैं और होल डे पूरा दिन हम उसके साथ चिपका के रखते हैं आँख में। तो कभी कभी थोड़े टाइम बाद उसका जो है साइड इफेक्ट हो जाता है, रेडनेस हो जाती है, उसका प्रेशर पड़ के वो सेंसिटिव एरिया के आसपास स्कार बन जाता है और आंखों में से पानी आना शुरू हो जाता है। ऐसी चीज़ें साइड इफेक्ट्स होते हैं, उसका भी हम इलाज करते हैं। मगर आजकल तो जो यूथ है वो तो इसको ट्रेंड समझ के रोज रोज पहन ही रहा है, अगर जिनकी आई साइट वीक भी नहीं है वो भी ट्रेंड समझ के लगा रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? जी मैं समझता हूँ जो नेचुरल चीज़ है वो नेचुरल ही है। आप ऐसी चीज़ें मतलब दुनिया की होड़ में आके और सुंदर बनने की होड़ में आके आप अपनी नेचुरल जो है आई विज़न को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जब आपको बाद में पता लगेगा तब आपको ये ख्याल आएगा भी हम सही कहते थे। ये चीज़ें बाहरी चकाचौंध देखने के लिए और सुंदर बनने के लिए अपनी नेचुरल जो है आई साइट है, आई भगवान ने जो दी है नेमत, उसको उसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। डॉक्टर मनोज, आप जाते जाते अब हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी आंखों का अपना पूरा सही तरह से आप देखभाल करें, ठीक है, समय से अपने आई स्पेशलिस्ट को चेक करवाते रहें। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो नेचर विजन सेंटर एक बार ज़रूर आकर आयुर्वेद तरीके से हमारा इलाज ज़रूर कराएं। अगर कोई आंखों की बीमारी है आप आ सकते हैं, ठीक है जी, और हम आपके लिए हमेशा तैयार रहते हैं ताकि आपकी ये बीमारी दूर कर सके। तो बहुत सारी बीमारियां जो नेचुरल तरीके से, आयुर्वेदिक तरीके से हम ठीक कर पाते हैं, तो एक बार हमें ज़रूर यहाँ आकर दिखाने का मौका दिया जाए ताकि हम दूर कर सकें। जी डॉक्टर मनोज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।